गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने साई आर वेव फंक्शन वर्सेस आर का ग्राफ पढ़ लिया बेटा अपन ने। फिर अपन ने साई स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ पढ़ लिया। ठीक है। साई आर क्या था यहाँ पे? वेव फंक्शन था बेटा ये। साई स्क्वायर क्या था यहाँ पे? साई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ फोर पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर आर। ठीक है। वर्सेज आर ग्राफ और एस पी डी एफ ऑर्बिटल। ठीक है। चाहे एस का पूछे, पी का पूछे, डी का पूछे, किसी का भी पूछ ले बेटा। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर और साथ में क्या है बेटा? साई स्क्वायर आर है। ये क्या होता है देखो, सबसे पहले तो ये रेडियल डेंसिटी फंक्शन होता है बेटा। ये क्या है? रेडियल डेंसिटी फंक्शन। तो रेडियल डेंसिटी फंक्शन वर्सेस आर का ग्राफ है बेटा। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस की बात करेंगे अपन यहाँ पे। मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन ए सेल ऑफ थिकनेस। एक सेल है बेटा, है ना? जैसे K11 सेल है ना, उसकी बात करें। सेल ऑफ थिकनेस है, वो क्या है? आर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक सेल थी बेटा, और इस सेल की ये थिकनेस की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे। ये जो थिकनेस है ना, ये वाली थिकनेस की बात हो रही है इसकी। ठीक है। तो इसकी थिकनेस क्या है? ये आर है। तो क्या है? तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसके लिए भी। पहला पॉइंट तो ये है कि सारे जो ग्राफ बनेंगे ना बेटा, वो साइन वेव वाले ग्राफ बनेंगे। ठीक है। सारे, चाहे एस के हो, पी के हो, डी के हो, एफ को, सभी के अगर कोई भी ग्राफ की बात करें, अगर अपन को 4 डी आर साई स्क्वायर आर का ग्राफ बनाएंगे बेटा वर्सेस आर ग्राफ। तो ये सारे, चाहे एस ऑर्बिटल हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो, सभी के लिए क्या बनाएंगे? साइन वाले ग्राफ देखने को मिलते हैं। दूसरी बात यहाँ पे, नंबर ऑफ फेज की बात करें, नंबर ऑफ फेज, तो याद रखना है बेटा, एस के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए फेज एन के इक्वल होगा बेटा। पी ऑर्बिटल के लिए फेज क्या होंगे? n-1 होगा। डी के लिए क्या होगा अपने पास यहाँ पे? फेज n-2। और एफ के लिए फेज क्या मिलेगा? n-3 मिलेगा। ठीक है। मतलब नंबर ऑफ फेज अगर आपको निकालने हो, ये बोल दूं मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ फेज, तो ये किसके बराबर आते हैं बेटा? ये n-l के इक्वल होंगे। एल क्या था यहाँ पे? एल आपका एंगुलर क्वांटम नंबर है। एन क्या था यहाँ पे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है बेटा, तो n-0 करोगे तो एन ही बच जाएगा। एल की वैल्यू पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, एफ के लिए क्या होती है? 3 होती है। ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे बेटा डिस्टेंस बढ़ेगा, है ना, अपन न्यूक्लियस से दूर जा रहे होंगे, एज द आर इंक्रीज होगा, तो पीक ऑफ ग्राफ है ना बेटा, पीक ऑफ ग्राफ ये इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। पिक ऑफ ग्राफ क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। अगली बात, कि जो ग्राफ है वो नेगेटिव में नहीं मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी की बात करें तो नेगेटिव में नहीं आएगी ना। ग्राफ कैन नॉट बी नेगेटिव। और लास्ट पॉइंट, जो लास्ट फेज होगा ना बेटा, वो जीरो वाली लाइन को टच नहीं करेगा। लास्ट फेज कैन नॉट टच इसको, आर वाली जो लाइन थी ना, उसको टच नहीं करेगा बेटा। ठीक है। अब आते हैं, जैसे क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे मैंने आपसे ये ग्राफ दिया, आपसे पूछा गया है, ये भाई 4 पाई
आर स्क्वायर डी आर, और साथ में क्या था, साई स्क्वायर आर है बेटा। ठीक है, वर्सेस आर का ग्राफ। और आपसे ये कुछ ऐसे ग्राफ दे दिया, मान लो फॉर एग्जांपल ये ऐसे दे, हम्म, ये दे दिया बेटा आपसे, और पूछा है कि ये बताओ ये ग्राफ किसके लिए है, ये ग्राफ किसके लिए है? तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि साइन वाले ग्राफ बनेंगे, ठीक है। कितने फेज हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ फेज कितने दिख रहे हैं, दो। नंबर ऑफ फेज कितने बेटा यहाँ पे, दो। ठीक है। अब ये बताओ फेज की, फेज क्या था बेटा, एन की वैल्यू भी अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, वैल्यू ऑफ एन। देखो पिछला जो पॉइंट था ना, यहाँ पे अगर मैं एन की वैल्यू की बात करूँ ना, तो वैल्यू ऑफ एन क्या मिलेगी मेरे को यहाँ पे, वैल्यू ऑफ एन ये हो जाएगी बेटा फेज प्लस ये, एस के लिए तो क्या होगी, नंबर ऑफ फेज के बराबर होगी बेटा ये, जितने फेज वही एन की वैल्यू होगी। ठीक है। अगर पी के लिए बात करें तो बेटा जो एन की वैल्यू है, ये पी के लिए अगर बात करूं मैं, तो ये क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेज प्लस वन हो जाएगा। नंबर ऑफ फेज प्लस वन, ऐसे सोन आप डी के लिए भी बता सकते हो। तो ये बताओ यहाँ पे फेज दो है, तो इसका मतलब मैं एस के लिए पूछूं यहाँ पे, तो वैल्यू ऑफ एन क्या मिलेगा बेटा मेरे को एस के लिए, तो भाई एन के फेज के बराबर मिलेगी बेटा टू, तो इसका मतलब ये टू एस का ग्राफ हो सकता है ना। ये ग्राफ किसका हो सकता है, टू एस का हो सकता है बेटा। और अब मैं यहाँ पे फेज मेरे को पता चल गया यहाँ पे, तो पी के लिए अगर बात करें बेटा, कौन सा पी होगा यहाँ पे, तो अपने पास फेज कितने थे, टू, तो नंबर ऑफ फेज प्लस वन कर दो। तो फेज दो थे प्लस वन करोगे मतलब थ्री, मतलब ये थ्री पी का भी ग्राफ हो सकता है। ठीक है। ऐसे ही डी की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ फेज प्लस क्या कर दोगे बेटा, टू, तो फेज दो थे प्लस दो किया तो कितना आ गया, फोर, तो ये फोर डी का भी ग्राफ हो सकता है बेटा। ऐसे ही एफ के लिए क्या आ जाता है यहाँ पे, नंबर ऑफ फेज प्लस में थ्री कर देते हैं यहाँ पे, तो फेज दो थे प्लस थ्री करोगे तो फाइव, तो फाइव एफ का भी ग्राफ हो सकता है। मतलब ये आपका या तो टू एस का ग्राफ है बेटा ये, या थ्री पी का है, या फोर डी का है, या फाइव डी, फोर डी का है, और लास्ट में फाइव ये था अपने पास, सॉरी, फाइव एफ। ठीक है। ऑप्शन में इनमें से कोई मिलेगा, कोई भी एक मिल सकता है आपका, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और देखो देखो, जैसे आपसे पूछ लिया, ये दे दिया फोर पाई स्क्वायर आर डी आर साई स्क्वायर आर, सॉरी, वर्सेस आर का ग्राफ, और आपको केवल ऐसे दे दिया मान लो ग्राफ ये। अब बताओ ये किसके लिए होगा, तो आपको फेज दिख रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ फेज कितना बेटा, वन है। तो हमें पता है कि फेज की वैल्यू एस के लिए बेटा, ये जो एन फेज एस के लिए क्या होगा, एन की वैल्यू क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ फेज के बराबर होती है, नंबर ऑफ फेज। तो ये आ गया अपने पास, फेज वन था, तो आंसर क्या आ गया बेटा, ये वन एस का ग्राफ हो सकता है। ऐसे पी के लिए क्या होती है इनकी वैल्यू, नंबर ऑफ फेज प्लस वन, नंबर ऑफ फेज प्लस वन, तो कितना आ जाएगा ये बेटा, वन प्लस वन, मतलब ये टू पी का भी हो सकता है। ऐसे ही डी के लिए क्या हो जाएगा बेटा ये, एन की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ फेज प्लस टू कर दोगे यहाँ पे, तो ये आ गया अपने पास, फेज एक था, एक सेकेंड रुकना भाई इस वक्त होगा। हाँ बेटा, नंबर ऑफ फेज प्लस में टू कर दोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये थ्री डी का ग्राफ हो गया। ऐसे ही आप एफ के लिए भी निकाल सकते हो, एफ के लिए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ फेज प्लस में थ्री, तो कितना आ जाएगा बेटा, फोर एफ, है ना। सबको समझ में आ गई होगी बात, कैसे निकाल रहे हैं बेटा ये ग्राफ। ठीक है, बिल्कुल सही है राधिका, बिल्कुल बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद अपन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं मैं इसके बाद। देखो ग्राफ वाले क्वेश्चन मैंने आपको सारे समझा दिए, इससे बाहर नहीं पूछेगा, चाहे जेई मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, सबके लिए मतलब कवर हो चुका है अपने पास यहाँ पे। नेक्स्ट आता है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करेंगे अपन।
शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। और सबसे पहले मैं एस ऑर्बिटल ले लेता हूँ, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। जो एस ऑर्बिटल है ना बेटा, उसकी शेप कैसी होती है, तो ये याद रखना आपको, स्फेरिकल होती है ना। एस की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, है ना। स्फेरिकल है तो सिमेट्रिकल वर्ड यूज कर सकते हैं साथ में, या सिंपल स्फेरिकल बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपसे कहे कि भाई 1s की शेप बताओ क्या होगी, तो 1s की शेप कैसे बनाएंगे बेटा। न्यूक्लियस हो गया सेंटर में, न्यूक्लियस सेंटर में था। उसके अलावा ये न्यूक्लियस सेंटर में बेटा, इसके अलावा हर जगह आपको ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इक्वल मिलेगी ना। सेंटर को छोड़ दें तो हर जगह आपको ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है ना एक जैसी मिल रही होगी। तो ये किसका ग्राफ अपने पास, सॉरी ये किसकी शेप है ये, तो ये अपन कहेंगे ये 1s की शेप है बेटा ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, मैं ये जो ब्लू कलर से जो दिखा रहा हूँ ना, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना। और ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाया मैंने, ये क्या बनाया इसका, 1s का बाउंड्री सरफेस डायग्राम। देखो ये क्या बताता है आप, कि आप न्यूक्लियस से आप किसी भी डिस्टेंस पे चले जाओ बेटा, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ। देखो न्यूक्लियस था, आप इस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो तो भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिल रही थी, इधर जा रहे हो किसी भी डायरेक्शन में जाओगे आपको इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिलेगी मिलेगी, है ना। ऐसा कोई रीजन नहीं होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी नहीं मिल रही होगी, हर जगह आपको इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिल रही होगी बेटा, है ना, यूनिफॉर्म मिल रही होगी यहाँ पे। अब आता है कि 2s का क्या होगा फिर। 2s का ग्राफ क्या आ जाएगा, 2s का, देखो 2s के केस में हमें ये पता है कि नंबर ऑफ नोड्स कितने बनेंगे बेटा। देखो नंबर ऑफ नोड यहाँ पे क्या थे 1s में, नंबर ऑफ नोड, नोड कैसे निकालते हैं, n-1 करते हैं, तो 1-1 यहाँ पे 0, मतलब इस केस में कोई नोड नहीं था। 2s की बात करूं बेटा मैं यहाँ पे, 2s की बात कर रहे हैं, तो 2s के केस में नंबर ऑफ नोड है ना, वो कितने आ जाएंगे, n-1 करोगे तो 2-1 तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसका देखो कैसे बनाएंगे अपन, देखो यहाँ पे 2s का ग्राफ बता रहा हूं मैं, सॉरी ऐसे कर लें क्या, चलो यहीं से, चलो ऐसे बता देता हूँ। ये हो गया, देखो 1s तो ये था ही अपने पास बेटा ये, मतलब ये न्यूक्लियस है, आपको हर जगह यहाँ पे क्या मिल रही थी, ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिल रही है ना। इलेक्ट्रॉन की ये फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी आपको हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म दिखेगी। फिर हमें पता है कि एक डिस्टेंस के बाद, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद क्या बनेगा बेटा, एक नोड आएगा। नोड मतलब एक ऐसा रीजन आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है ना बेटा, वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये तो पहले मिला अपने को ये, फिर एक रीजन आया बेटा, एक ये बीच में जो खाली जगह दिख रही है ना, बीच में मैंने एक ही खाली जगह बना दी, मान लो इस तरह से, एक और दिखा देता हूँ। देखो बीच में फिर से खाली जगह आई एक, और ये फिर से इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिलने लग गई बेटा ये। तो मैंने जो बीच में जो खाली जगह दिखाई है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, ये कि नोड को रिप्रेजेंट कर रही है। जो खाली जगह है ना, ये क्या बता रही है, नोड। तो 2s के केस में एक नोड बन जाएगा बेटा ये ऐसे। 3s की बात करते तो कैसे नोड बना दोगे ऐसे, मतलब एक और नोड दिखा दोगे इसके आगे, फिर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी बेटा। ठीक है, तो s की जो शेप होगी बेटा, वो क्या मिलेगी आपको, स्फेरिकल मिलेगी। क्या मिलेगी, स्फेरिकल। 1s में कोई नोड नहीं आएगा, 2s में एक नोड मिलेगा बेटा, 3s में दो नोड मिलेंगे ऐसे ही, 4s में बेटा तीन नोड मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता अपने पास s ऑर्बिटल के बाद शेप ऑफ p ऑर्बिटल पे आता हूं, शेप ऑफ p ऑर्बिटल। तो जो p ऑर्बिटल है उनका जो शेप होता है उसका नाम होता है बेटा डंबल शेप बोलते हैं। ठीक है ना, p वाले क्या होते हैं, डंबल शेप, डम्बेल। ठीक है, डम्बेल। ये डंबल कौन से वाले, जैसे जिम वाले होते हैं ना, ऐसे डंबल। आप p के तीन ऑर्बिटल होते हैं बेटा, है ना, p के तीन ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से तीन ऑर्बिटल थे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब ये एक्स वाई जेड ओरिएंटेशन को दिखा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये मान लो एक्स एक्सिस है बेटा ये, ठीक है, एक्स एक्सिस है।
और तो पी एक्स की शेप कैसी हो जाएगी, इस एक्स एक्सिस के अलोंग क्या मिलेगी बेटा, ये लोब्स मिलती है ना, ये जो मैंने डंबल टाइप का बनाया ना, ये क्या बताता है, ये लोब्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिलने वाली बताइए, ये किसकी होगी बेटा, ये टू पी एक्स का हो गया। अगर मेरे को टू पी वाई का बनाना होता, तो मान लो ये वाई एक्सिस है ये वाला, तो आपको क्या करना है, इस वाई एक्सिस पे लोब दिखा देंगे ऐसे। ठीक है, ये क्या हो गया, टू पी वाई का हो गया। मान लो मेरे को जेड एक्सिस का दिखाना होता है, तो जेड एक्सिस बेटा एक अबोव प्लेन होता है और एक बिलो प्लेन, मतलब ऐसे दिखा दो इसको जेड को। मतलब ये जो मैंने लिखा है ना जेड एक्सिस, ये आपकी तरफ आ रहा बेटा और एक नीचे की तरफ है ना, परपेंडिकुलर है ये। तो यहाँ पे जेड के लिए बेटा ये जेड के जेड एक्सिस के अलोंग लॉब्स दिखा देते हैं यहाँ पे। तो ये कौन सा हो गया, टू पी जेड की हो गई बेटा ये। ठीक है, अब मान लो इसमें ये जो टू पी एक्स वाई जेड था बेटा, तो टू पी में आपसे कोई पूछे नोड कितने होंगे, नोड कितने आएंगे बेटा, ऐसे पूछ ले आपसे। टू पी में तो एन माइनस वन, तो एन कितना है यहाँ पे टू, तो टू, सॉरी, एन की वैल्यू टू थी। हाँ, और माइनस वन करोगे तो कितना आ जाएगा, एक नोड आएगा बेटा, है ना। टू पी के केस में मेरे पास मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की थी, हाँ ठीक। टू पी के केस में नोड कितना आएगा बेटा, एक नोड बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब मान लो थ्री पी का करना होता तो अपने को क्या करेंगे, थ्री पी का करना हो तो बेटा एक तो साइज बड़ा कर देंगे, और बीच में एक जैसे एक ऐसे बना रखी थी, एक और ऐसे लोब बना के दिखा देंगे, और ये खाली जगह वाली नोड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है अपने पास पी के बाद बात करते हैं अपन डी ऑर्बिटल की बात करेंगे, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। सर एक डाउट है। हाँ बोलो बेटा। सर छुट्टियां कब से हैं? 10 से। ठीक है सर ये सर, विजय टाइम। सर। क्या विजय सर बेटा? सर क्लास 2 बजे कैसे आ गए? दो डबल रोल में भी तो हो सकते हैं विजय तेजस्विनी। मुझे पता है ये नहीं सर, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। कैसे हो तुम सब पेरेंट्स लोग? मैं वैसे ही लाते आ हैं। गया, बस एक बार जस्ट मिलने तुम लोगों से। मैं देख रहा था केमिस्ट्री तो बड़ी सीरियस होके पढ़ रहे हो तुम। मैं मैथ्स में तुम गायब गायब रहते हो। आप छुट्टी करवाने के लिए आए थे क्या सर? नहीं नहीं, छुट्टी नहीं भाई, हो क्या मतलब गलती आप से आ बच्चों के लिए, गया। मतलब आप सरप्राइज लाए हो कि सर आज से अभी से छुट्टियां हैं? अरे नहीं नहीं, पढ़ाओ आप चाहे 15 तक, 20 तक, 25 तक पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं सर, आप बताओ, आप वैसे अभी पढ़ाओ। दे दो बच्चों को आज से छुट्टी। और मैं गलत आ गया भाई, आगे से मांगूंगा भी नहीं। अच्छा सुनो, एक बात और बता रहा हूँ मैं। हाँ, ये चैट बंद किया करो, ये तो आपस में चैट कर लेंगे। कोई बात नहीं, आप क्यों बता रहे हो इनको? और ये इनको ये पता ही है ऑलरेडी, मेरे पास कोई मैसेज किया तब मेरे को पता लगा, अरे चैट कैसे होने है। नहीं, चैट तो ऑन थी ना, अब आपको देख के मैसेज करेंगे ना भाई सर आ गए। सर बेटा मैं देखूंगा आज जो भी मैसेज वैसेज था, मेरे को ध्यान नहीं रहा होगा, आप वापस से कर देना प्लीज। अगर कुछ ऐसा रहता है तो मैं भूल जाता हूँ तो ठीक है सर, आप लोग प्लीज कंटिन्यू करो। बस ठीक मैंने है। तो एक बार डिस्टर्ब करने के लिए मैंने सोचा कि मैं अगर हूँ तो डिस्टर्ब तो कर ही दूं, और कुछ तो कर नहीं सकता। जी सर। ठीक है सर, ओके सर। जी सर। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल पे आते हैं बेटा। तो जो डी ऑर्बिटल है, देखो एस की शेप स्फेरिकल है, पी की शेप है वो आपकी क्या थी, डंबल थी, डी की याद रखना डबल डंबल होगी बेटा ना, डबल डंबल। डी की क्या बोलेंगे, डबल डंबल बोलेंगे, या फिर इसको डफ नेट बोल देते हैं। ठीक है, अब आता है कि डी जो अपने पास होते हैं ना, डी सबसेल होती है बेटा, उसके 5 ऑर्बिटल होते हैं। जैसे एस का एक ऑर्बिटल होता है, पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, और एफ के 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो डी सबसेल के बेटा 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब पांचों के नाम याद रखने सबको, एक तो स्टार्ट करते डी एक्स वाई, फिर लिखोगे डी वाई से स्टार्ट करके जेड वाई जेड, फिर आ जाएगा बेटा डी जेड एक्स, और फिर होता है एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक लास्ट होता है डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं बेटा इसके, ठीक है।
इन 5 ऑर्बिटल की देखो खास बात क्या है, पांचों की एनर्जी सेम होती है, ठीक है, पांचों की एनर्जी सेम है, इनको डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? डीजनरेट ऑर्बिटल। पांचों की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है, इक्विवेलेंट एनर्जी की ऑर्बिटल है। अब इन 5 में से ये 3 ऑर्बिटल है ना बेटा, ये एक जैसी होती है, ये 2 ऑर्बिटल है, ये एक जैसी होती है। एक जैसी का मतलब क्या है? इन 3 ऑर्बिटल में डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स के अंदर जो लॉब्स होती है ना, वो क्या होती है इसमें? लॉब्स लाइंग, लॉब्स लाइंग इन बिटवीन एक्सिस, इन बिटवीन एक्सिस, ठीक है। लॉब्स होती हैं वो एक्सिस के इन बिटवीन मिलेंगी बेटा। और इन दो के केस में जो लॉब्स है, लॉब्स मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहे हैं ना, लॉब्स लाइंग अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, ठीक है। अभी समझाता हूं, देखो कैसे। सबसे पहले मान लो मेरे को डी एक्स वाई का शेप बनाना है बेटा। तो डी एक्स वाई का शेप बनाना है, तो ये एक्स एक्सिस है हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो जो डबल डंबल होगा बेटा, है ना, डबल लोब्स बनेंगे इसमें। और कैसे बनाएंगे? लोब्स हैं वो कहाँ होंगी? लाइंग इन बिटवीन एक्सिस। देखो ये एक्सिस वाला हो गया, ये एक्सिस होता है ना, ऐसे ही ये एक्सिस है, ये एक्सिस है। तो लोब्स एक्सिस पे नहीं मिलेंगे बेटा, क्या मिलेंगे? एक्सिस के बीच में मिलेंगे ना। जैसे ये एक्स वाई था, तो यहाँ पे मिल जाएगा बेटा ये लोब्स, ऐसे एक लोब्स यहाँ मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये डी एक्स वाई हो गया अपने पास। अगर मान लो मेरे को डी वाई जेड बनाना होता तो मैं इसको वाई नाम दे देता हूँ और इसको जेड दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, ऐसे अपनी मर्जी है बेटा। तो इसमें भी लोब्स कहाँ बना देंगे बेटा? एक्सिस के बीच में बनाएंगे ना, इन बिटवीन एक्सिस। तो ये डी वाई जेड हो गया। मेरे को डी जेड एक्स बनाना होता तो मान लो ये जेड एक्सिस है और बेटा और ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉब्स आ जाएंगे इन बिटवीन एक्सिस, फिर से वही वाली, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास? डी जेड एक्स हो गया। तो इन तीनों में लॉब्स कहाँ होती हैं? इन बिटवीन एक्सिस मिलती हैं। अब बचे इन दो की बात करते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बेटा। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस मान लिया। तो लॉब्स कहाँ आएंगे? अलोंग द एक्सिस होंगे बेटा, एक्सिस के ऊपर मिलेंगे लॉब्स से। तो ये कौन सी हो गई मेरे पास यहाँ पे? तो इसका नाम हो जाएगा बेटा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद डी जेड स्क्वायर की बात करें बेटा, तो डी जेड स्क्वायर सबसे अलग होता है। ये जेड एक्सिस था, तो इसमें लॉब्स बेटा इस जेड एक्सिस पे मिलती हैं, ठीक है। और इस ये देखो सेंटर था ना जो ये 0 पॉइंट वाला, इसके अराउंड बेटा यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग भी होती है इस तरह की। तो ये कौन सा होता है? डी जेड स्क्वायर होता है। तो पांचों की शेप एक बार देख लो यहाँ पे, डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में लोब्स हैं वो कहाँ मिलेंगे? अलोंग द एक्सिस मिलेंगे बेटा, अलोंग द एक्सिस मिलती हैं। लोब्स बोल दे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल दे। और एफ जो ऑर्बिटल होती है ना, उनकी शेप कॉम्प्लेक्स होती है, तो आपसे एस पी डी का ही पूछता है, ठीक है। अब आते हैं अपन अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा। अगला आता है अपने पास नोडल प्लेन। देखो नोड पढ़ लिया था, अब बात करेंगे अपन नोडल प्लेन की बात करेंगे। नोडल प्लेन, देखो नोडल प्लेन क्या होता है? जैसे नोड तो पता था, जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी नहीं मिल रही। एक आप ऐसा प्लेन लगाओ बेटा, एक ऐसा प्लेन लो, देखो कि जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं उस प्लेन में, तो उसको बोलते हैं नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन क्या हो गया? प्लेन इन विच, प्लेन इन विच, इन विच probability of finding, probability of finding, probability of finding an electron is zero, an electron is zero, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होती है बेटा? जीरो होती है। उसको क्या बोलते हैं अपन? उस रीजन को नोड बोलते हैं बेटा। और एक जो प्लेन लग गया उसको क्या कहेंगे? नोडल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। जो नोडल प्लेन होता है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बेटा एंगुलर क्वांटम नंबर पे, ये एंगुलर नोड पे है ना। डिपेंड्स ऑन
एंगुलर नोड, मतलब जहां एंगुलर नोड होगा ना जिस सब सेल के अंदर, तो उसमें ही नोडल प्लेन मिलेगा। अपन ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने आएंगे, नंबर ऑफ नोडल प्लेन, नंबर ऑफ नोडल प्लेन, सॉरी, नंबर ऑफ नोडल प्लेन। तो बेटा नंबर ऑफ नोडल प्लेन है ना, ये किसके बराबर होंगे बेटा, एल के इक्वल होंगे, एल की वैल्यू के इक्वल होंगे। ठीक है, केवल किसको छोड़ देना इसमें, किसको छोड़ देते हैं इसमें, एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर बेटा। ठीक है, क्योंकि डी जेड स्क्वायर के केस में नोडल प्लेन कभी पूछे तो यहाँ पे क्या आएंगे बेटा, जीरो आएंगे। ठीक है, डी जेड स्क्वायर को छोड़ देंगे यहाँ पे। अब देखो और थोड़ा डिटेल में इनको समझाता हूँ। आपसे कभी पूछ ले कि भाई एस ऑर्बिटल है तो उसमें बताओ नोडल प्लेन कितने होंगे, आपसे पूछ ले, एस ऑर्बिटल के लिए पूछ ले, एस ऑर्बिटल में पूछा कि आपसे नोडल प्लेन पूछा है, तो हमें पता है कि नोडल प्लेन किसके बराबर होते हैं बेटा, वैल्यू ऑफ एल के इक्वल होते हैं। और एल क्या होता है इसके लिए, जीरो, तो इसका मतलब नोडल प्लेन कितने आ गए इसमें, एस में जीरो होते हैं। ठीक है, आपसे पूछ ले पी ऑर्बिटल के लिए बता दो कितने होंगे बेटा, पी ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन, पी ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन एल की बराबर बेटा, एल क्या होता है पी के लिए वन, तो इसमें एक नोडल प्लेन आएगा। डी के लिए पूछ ले तो, डी ऑर्बिटल के लिए पूछे तो आपसे, तो अपन क्या कहेंगे, नोडल प्लेन बेटा कितने आएंगे, टू आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल दिया और आपसे पूछा गया है, मान लो एस में तो कोई प्लेन नहीं आएगा। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया ये पी एक्स है, ये मान लो मेरा क्या है बेटा, पी एक्स है, पी एक्स बना रहा हूं। ठीक है, टू पी एक्स है मान लो, टू पी एक्स। तो टू पी एक्स में क्या होगी, लोब्स थी बेटा वो अलोंग द एक्सिस आएंगी, मतलब पी ये एक्स एक्सिस था यहाँ पे, ये वाई एक्सिस है, और ये वाला एक्सिस क्या लिख देता हूं मैं, जेड लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरा क्या है, टू पी एक्स। तुम आप लोग ये बताओ टू पी एक्स में, आप इतना तो पता चल गया भाई नोडल प्लेन तो कितने हैं, तो सर एल की वैल्यू से बता दिया वन था। अब उस नोडल प्लेन का नाम बता दो बेटा, है ना, नेम और बता दो इस नोडल प्लेन का कौन सा प्लेन आएगा बेटा यहाँ पे, कौन सा प्लेन आएगा। आप ऐसे समझो बेटा, ये जो दिख रहा है ना, ये जेड एक्सिस कैसे है, आपकी तरफ आ रहा है बेटा, ये जेड कौन सा था, ये आपकी तरफ आ रहा है। तो आप अपनी नोटबुक उठाओ और नोटबुक को बेटा जेड एक्सिस को काटते हुए वाई एक्सिस पे लेके जाओ, इसी रीजन में आपको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। देखो वाई जेड प्लेन लगाएंगे ना, वाई एक्सिस जेड को काटता हुआ इधर आ रहा होगा बेटा ये। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा, वाई जेड प्लेन, नाम क्या होगा इस प्लेन का, वाई जेड प्लेन। ये समझ में आ गया वाई जेड क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वाई जेड एक्सिस को काटता हुआ बेटा एक प्लेन लगाया आपने। ठीक है, प्लेन आप अपनी ये समझो, ये आपका जो नोटबुक है वो प्लेन हो गया बेटा। ठीक है, तो वाई जेड प्लेन हो जाएगा इसका नाम, टू पी एक्स के लिए कौन सा प्लेन है ये, वाई जेड प्लेन। अगर मैं आपसे पूछता, ये बताओ इसके लिए बता दो चलो, मान लो मेरे पास ये वाई है तो टू पी वाई ले लेता हूं मैं, तो टू पी वाई ये हो जाएगी बेटा, दिस इज टू पी वाई। ये क्या था, टू पी वाई था। तो इसमें बताओ प्लेन कौन सा होगा, इसमें कौन सा प्लेन लगेगा बेटा, ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो देखो जेड को काटते हुए, अब इस बार आप जो आपकी जो नोटबुक थी ना, अब वर्टिकल मत लो बेटा, उसको हॉरिजॉन्टल कर दो, और जेड को काटते हुए एक्स को भी काटे, तो कौन सा प्लेन बन जाएगा ये बन जाएगा एक्स जेड प्लेन। क्या नाम होगा इसका, जेड एक्स बोल दो या एक्स जेड बोल दो बेटा, ये कौन सा हो गया इसमें, एक्स जेड प्लेन आ गया। मतलब जो भी ऑर्बिटल होगी ना, एक्स है तो बेटा एक्स को छोड़ देना, वाई जेड प्लेन आ जाएगा, वाई है तो वाई को छोड़ दो, एक्स जेड या जेड एक्स प्लेन बन जाएगा इसके लिए। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो अपने पास ये था बेटा, डी एक्स वाई बना देता हूं मैं, डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई ये होती है बेटा, ऑर्बिटल्स कहाँ थी ये, इन बिटवीन एक्सिस थी। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है।
अब बताओ बेटा यहाँ पे प्लेन कौन सा लगेगा? प्लेन, नोडल प्लेन कितने हैं इसके अंदर? डी के लिए बेटा नोडल प्लेन एल की वैल्यू के बराबर थे, एल दो होता है, तो दो नोडल प्लेन है। इनके नेम बताओ, क्या नाम क्या होगा उन प्लेन्स का? देखो ये वाला जेड ऊपर की तरफ है ना, आपकी तरफ आ रहा है, ये जेड है बेटा, ये जेड दिख नहीं रहा ना आपको, ये जेड एक्सिस वाला था बेटा। ठीक है, जेड आपकी तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर है बेटा इसके। तो जेड को काटते हुए वाई को काट दो एक तो कौन सा प्लेन हो गया एक तो? ये तो हो गया बेटा जेड वाई जेड प्लेन हो गया एक तो। एक क्या हो गया? वाई जेड प्लेन हो गया। ऐसे ही जेड को काटते हुए एक्स को काट दो बेटा हॉरिजेंटली, तो ये हो जाएगा एक्स जेड प्लेन। तो ये इनके दो प्लेन्स के नाम हो गए बेटा, वाई जेड प्लेन है और एक्स जेड प्लेन है। ठीक है, अब मेरे को एक ये बात बता दो बेटा, ये दोनों समझ में आ गई तो? मैंने बनाया फॉर एग्जाम्पल, ये लास्ट है फिर क्लास को एंड कर देंगे। मैंने लिया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या होती है? ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है। तो लोब्स कहाँ मिलेंगे? अलोंग द एक्सिस मिलती है इसमें, तो ये रही, ये था अपने पास। अब इसमें बताओ नोडल प्लेन तो दो आएंगे, नोडल प्लेन तो बेटा, नोडल प्लेन कितने? दो हैं। उन प्लेन्स के नाम बताओ अब बताओ बेटा नाम क्या होगा? दो नोडल प्लेन लगेंगे, नाम क्या होगा बेटा? देखो ये वाला मैं आपको इस ग्रीन, ये ब्लू कलर से, सॉरी इस कलर को ले लेता हूं, मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। देखो मैं अगर यहाँ पे ये प्लेन लगाता, जेड को काटता हुआ वाई जेड प्लेन लगाता हूं, तो बेटा इलेक्ट्रॉन मिल गए यहाँ पे, तो ये तो नहीं बनेगा। अगर मैं जेड को काटते हुए ये वाला प्लेन लगाता हूं, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये भी नहीं हुआ बेटा। तो अब कौन सा प्लेन लगाऊंगा बेटा मैं? एक्स एक्सिस के 45 डिग्री पे बेटा, ये वाला रीजन देखो, ये वाला। ठीक है, इस रीजन पे ये देखो, थोड़ा डायग्राम बनने में दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे बेटा। अब 45 डिग्री एक्स एक्सिस से ले लो बेटा, ऐसे ही वाई एक्सिस के 45 डिग्री ले लो, ये है ना। तो ये 45 डिग्री वाला बेटा इसके एक्स एक्सिस के 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री एक्स एक्सिस के, और ऐसे ही वाई के भी बेटा 45 डिग्री पे। तो ये दो नोडल प्लेन हो जाएंगे, क्या नाम होगा? 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस और 45 डिग्री फ्रॉम वाई। फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये था भाई आज की क्लास थी बेटा, इतना एक बार रिवाइज करना, कल की क्लास में मतलब कल परसों में अपना चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, नोडल प्लेन पढ़ लिए अपन, कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो एंड करता हूँ आज का सेशन।